इन्होंने समय 3 बार बदला है। पहले इन्होंने कहा कि दोपहर को 2 बजे कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ रेप किया। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं दोपहर के 2 नहीं बज रहे थे, शाम के 6 बज रहे थे। फिर इन्होंने चेंज किया, कहा नहीं ये नहीं हो रहा था, शाम के 8:30 बज रहे थे। जब सीबीआई ने मेरे फादर की लोकेशन निकाली तो उनकी लोकेशन 17 किलोमीटर दूर उनके उन्नाव ऑफिस की पाई गई। लेकिन सीबीआई ने प्रेशर में आके हम पे इनके कहने पे चार्जशीट लगाई। ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट वर्डिक्ट ऑन कुलदीप सिंह सेंगर केस। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल एंड पेनफुल केसेस में से एक उन्नाव केस के बारे में। लेकिन इस बार फोकस सिर्फ केस पर नहीं बल्कि कॉन्विक्ट कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर पर है, जो सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट वर्डिक्ट के बाद सामने आई है। 2017 में उन्नाव उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म का ये केस सामने आया, जिसमें बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर पर चार्जेस लगे। 2019 में कोर्ट ने उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई, लेकिन रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी और उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा पर भी रोक लगा दी गई थी। इसके बाद पूरे देश में कुलदीप सेंगर के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया और जनता सड़कों पर उतर आई। लोगों के लिए विश्वास करना मुश्किल हो गया कि कैसे एक कन्विक्टेड अपराधी को बेल दी जा सकती है। विक्टिम और उसकी फैमिली ने बिना देर किए अपनी आवाज उठाई और फाइनली सीबीआई को उनकी बात सुननी पड़ी और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस करते हुए न सिर्फ बेल कैंसिल की बल्कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा को भी बरकरार रखा। लेकिन इन सब के बीच ना तो विक्टिम और ना ही उनकी फैमिली की इतनी बात हो रही है जितनी एक लड़की की। कन्विक्टेड एक्स बीजेपी लीडर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर का एक स्टेटमेंट सामने आया। शी क्लेम कि ये पूरा केस झूठा है और उनके फादर एकदम निर्दोष हैं। मैं देखिए किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी भी ये सारे तथ्य हमारी अपील में मौजूद है। हमारे पास इनका एक रिकॉर्ड है। एक बार हमारी बात प्लीज सुन ली जाए, क्योंकि हम भी बेटियां हैं, 8 साल से इधर उधर भटक रहे हैं। उनके साथ देने के लिए तो बहुत लोग हैं। हम अकेले ही कोर्ट जाते हैं। अगर वो हमें गाली देते हुए भी हमारे बगल से निकल जाती हैं तो उनके पास सिक्योरिटी है, हमारे पास मैडम सिक्योरिटी नहीं है। वो गाली भी देती है तो भी सब कहते हैं कि तुम्हें अपने पापा को निकालना है ना बेटा, तो सीधे देखती रहो, गाली खाती रहो, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देना है। हमने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, यही सोचते हुए क्योंकि हम प्रोसेस में कि हम हर चीज सही ढंग से करेंगे। हम किसी ऐसे वैसे लोगों के पास नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इतने सबूत है इसमें कि हमें जीत मिलेगी। तो हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। हमारी बस हाथ जोड़ के यही कि हम बिल्कुल विश्वास करते हैं, हम सारी संस्थाओं पे विश्वास करते हैं, लेकिन मैं बस इतना प्रे करना चाहती हूँ कि किसी के प्रेशर में आके कोई काम ना हो। आप सबूत देख के काम करिए। अगर सबूतों में हमारे जरा सा भी आपको गड़बड़ लगे तब आप ये काम करिए, लेकिन नहीं है। उनसे कहीं ना वो एक चीज सबूत दिखाए। वो बोलते हैं कि ट्रक वाला जो एक्सीडेंट बताते, कितनी मिस इन्फॉर्मेशन है कि 11 बार कि हो सकता है IIT दिल्ली, सीबीआई, NHRC सारी की एक्सपर्ट टीम बनाई गई थी। इसमें सबने पाया कि वो नेचुरल एक्सीडेंट था। मेरे फादर उस केस से डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए आपको कोई मीडिया चैनल नहीं बताएगा कि मेरे पिता उस केस से डिस्चार्ज हो गए थे, जिसमें वो कह रही हैं कि लोगों को मरवाया। आज भी आपने यही नैरेटिव बना रखा है। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या ने कई एक्सप्लोजिव क्लेम्स किए और उल्टा विक्टिम पर ही सवाल उठा दिए। लीगल एस्पेक्ट्स को क्वेश्चन करते हुए ऐश्वर्या ने कहा कि विक्टिम ने इंसिडेंट की टाइमिंग बार बार चेंज करके बताई। साथ ही ये भी कहा कि विक्टिम और उनकी फैमिली के बीच प्रॉब्लम्स इस केस से पहले से हैं। ऐश्वर्या ने क्लेम किया कि विक्टिम और उसकी फैमिली ने ये सब कुछ उनके फादर से बदला लेने के लिए किया है। शी गेट्स अ लिटिल इमोशनल एंड क्लेम्स कि उनकी फैमिली को थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर भी लिख दिया। ऐश्वर्या अपने लेटर में लिखती हैं, आई एम एक्सॉस्टेड, फ्राइटेंड एंड स्लोली लूजिंग फेथ। उनका कहना है कि उनकी फैमिली ने 8 साल तक साइलेंस मेंटेन की, कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा रखा और कभी मीडिया ट्रायल का हिस्सा नहीं बनी। वो ये भी कहती हैं कि लोग उन्हें पावरफुल समझते हैं क्योंकि उनके फादर पॉलिटिशियन थे, लेकिन रियलिटी में उनकी फैमिली सोशल आइसोलेशन, फियर और ट्रॉमा से गुजरी है। लोग जहां ऐश्वर्या के पर्सपेक्टिव को एज अ डॉटर समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सवाल भी उठा रहे हैं कि एक लड़की होकर वो ये सब डिफेंड कैसे कर सकती है। मुश्किल होगा ऐश्वर्या के लिए एक्सेप्ट करना, लेकिन उनके फादर एक कन्विक्टेड अपराधी हैं। मतलब कोर्ट ने बिना किसी प्रेशर के सारे फैक्ट्स को जांचते हुए उन्हें दोषी करार दिया है। आपका क्या मानना है इस पूरे केस पर, स्पेशली ऐश्वर्या सेंगर के स्टेटमेंट्स पर? लेट अस नो इन द कमेंट।